हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूँ कि एज़ फैन पर्सपेक्टिव मैं इस बात को डिस्कस करूँगा आप सभी लोगों के साथ। और अगर आपको ये मेरी डिस्कशन अच्छी लगती होगी, अगर बोलने की शैली अच्छी लगती होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपके पास, मतलब मेरी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम बात करेंगे आज जडेजा ट्रेड टू आरआर और संजू सैमसन ट्रेड डील टू सीएसके। बोलोगे इसमें क्या नया न्यूज़ है? नया न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि ये डील ऑलमोस्ट जो अभी करंट बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स तक के चैनल या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के जो चैनल अभी दिख रहे हैं, बड़े बड़े चैनल्स और सब चीज़ बोल रहे हैं कि ये ट्रेड डील फाइनल है। लेकिन मैं सीएसके का फ़ैन शुरू से रहा हूँ, जब से सीएसके क्रिकेट करना मतलब आईपीएल में शुरू की है तब से मैं सीएसके को फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरे को एक बिलीव है सीएसके के ऊपर कि सीएसके एक रॉयल्टी शो करती है अपने प्लेयर्स के ऊपर। और उस चीज़ के लिए अगर देखोगे तो ये चीज़ सही नहीं होगी कि रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर, रविंद्र जडेजा आपको याद होगा उसने क्या क्या किया है। रविंद्र जडेजा का सबसे पहला हाईलाइटिंग पॉइंट है 2023 फाइनल। आप लोग को याद होगा अक्सर अच्छे तरीके से कि 2 बॉल में 10 रन उन्होंने बनाए थे और ट्रॉफी लिफ्ट की थी। MS धोनी और उनका जो फेमस आइकॉनिक पिक्चर आईपीएल का, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक पिक्चर्स इन आईपीएल, वो यहाँ से निकल कर आया था। उसको किसने जिताया? जडेजा ने। जडेजा बहुत समय से, आई थिंक 2012 से MS धोनी की टीम सीएसके से खेल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी जरूर खेलते हैं रविंद्र जडेजा अगर यहाँ से जाएंगे निकल के ना तो श्योरली प्योरली वो सीएसके का ही नुकसान होगा, क्योंकि सीएसके ये नहीं देख पा रही कि वो जज जरूर के होंगे कि सीएसके फिनिश करने में सफल नहीं रही है, लेकिन आप ये देखिए कि सीएसके फिनिश करने में क्या सिर्फ असफल होने का रीजन सिर्फ रविंद्र जडेजा नहीं। आपको एक कड़वी बात बता रहा हूँ कि उस टाइम धोनी भी अक्सर उनके साथ हुआ करते थे और धोनी भी जो 3-4 बॉल मिस करते थे वो जडेजा पर एक एडिशनल प्रेशर लेकर आता था। उसकी वजह से मुझे लगता है कि जडेजा जो है फिनिशिंग टच सिर्फ उनकी अलोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है। मेरे हिसाब से धोनी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उन्हीं की वजह से मैं सीएसके को पसंद करता हूँ और सीएसके को चाहता हूँ कि हर टाइटल वो जीते। लेकिन अगर किसी एक प्लेयर पे ही सारा दोष मढ़ दिया जाएगा तो ये गलत है। मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा एक बहुत ही क्लासिकल प्लेयर है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या लेकर आते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। रविंद्र जडेजा जो है आपको विद द बैट ये बॉल कर देते हैं, बॉलिंग के साथ ये बहुत अच्छा काम करते हैं और एक इनविजिबल उनका जो एफर्ट है फील्डिंग में वो भी ज़बरदस्त होता है। कभी भी वो आपको एक रन आउट, एक बेस्ट कैच निकाल कर दे देते हैं, उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हो भाई? उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो तो टैक्टिकल मिस्टेक हो रही है आपसे। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि रविंद्र जडेजा को एट एनी प्राइस, अगर वो 18 करोड़ में लास्ट ईयर रिटेन हुए थे, जितना मुझे याद है कि 18 करोड़ was the amount in which he has been retained by the CSK franchise। बट मेरे को इस बार लगता है कि अगर वो फिर से सेम 18 करोड़ उनको देकर रिटेन करना पड़ रहा है तो कर लेना चाहिए। और एक और बात कि ऋतुराज को अभी शायद से सीएसके जैसे फ्रेंचाइज में अंडर MS धोनी ही पहले सीखना चाहिए। वैसे वो अपने आप में वेल इक्विप्ड है, लेकिन बेटर ये होगा कि सीएसके को अभी धोनी लीड करें और सीएसके के वातावरण के अनुसार जो नेचर है और जो तरीका है उसके अंडर जो है ऋतुराज गायकवाड़ सीखें और आगे कैरी फॉरवर्ड करें। हो सकता है धोनी इस सीज़न खेले, नेक्स्ट सीज़न और खेल लें, मैं तो चाहता हूँ खेले, लेकिन जब भी खेलें एज कैप्टन खेलें, क्योंकि MS धोनी ब्रिंग्स दैट ऑरा यार। मतलब हम चाहते हैं कि MS धोनी हर सीज़न आए, हर सीज़न छक्के लगाएं और सीएसके को आईपीएल जीतें। ऑब्वियसली एज अ सीएसके फैन आई एम सेइंग दिस। तो मैं चाहता हूँ कि एज फैन पर्सपेक्टिव मेरे को ये लगता है कि जितने भी लोग बता रहे हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी प्रिंट मीडिया बता रही है कि ये डील ऑलमोस्ट फाइनल है, मुझे एक होप है एज फैन पर्सपेक्टिव कि ये डील मेरे अनुसार नहीं होगी, ये डील नहीं होगी मुझे लग रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि संजू सैमसन भी जो है सीएसके नहीं आएंगे। आपको बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ लग रहा होगा, लेकिन मेरे को एक फ़ैन पर्सपेक्टिव में लगता है कि ये हो भी जाए तो जैसे
लॉजिकली आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट मेरे को नहीं देना चाहिए, लेकिन इमोशनली मैं ज़रूर कहूँगा कि ये डील नहीं होनी चाहिए और आखिरी तक मैं होप करूँगा कि ये डील ना हो, क्योंकि संजू सैमसन भी एक इमेज है आरआर की, उनको वो फ्रेंचाइजीज को बना के रखना चाहिए, जो भी गिला शिकवे उनको दूर करना चाहिए। एक ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं यार कुछ कुछ प्लेयर्स और कुछ कुछ टीम, उनको चेंज करना सही नहीं रहेगा। हम इसमें आगे और भी बात करेंगे, जैसे आरसीबी के ओनर्स बदल रहे हैं, अगर वो नाम चेंज करते हैं तो क्या होगा, अगले वीडियोस पे मैं लाऊंगा, जब भी क्रिकेट के वीडियोस में बनाऊंगा। अभी मुझे लगा कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है जिसमें मेरे को एक अपनी राय रखनी चाहिए एज सीएसके फैन, एज क्रिकेट फैन। तो मैं अपनी राय स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ कि भाई ये ट्रेड डील नहीं होनी चाहिए, इसमें सीएसके का कोई फ़ायदा नहीं है, इवन राजस्थान रॉयल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जडेजा इज़ नॉट द वन कि आप जो ट्रॉफीज़ नहीं जीत पा रहे हो, वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो मिस कर रही है सीएसके। आई थिंक बैटिंग में वो मिडिल ऑर्डर में जो स्पार्क वर्ड एमएस ने दिया था 2020 में, वही चीज़ मिसिंग है। विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा के शुरू के 3-4 मैच जो उन्होंने खराब, ऑब्वियसली किसी का भी पैच आ सकता है, लेकिन उनकी वजह से जो 3-4 मैच शुरू के निकल गए ना, उससे आप पूरा रिदम ही खो बैठे। अगर देखोगे तो टीम अच्छी थी विद द प्लेइंग लिस्ट दे आर हैविंग, मगर लेकिन वो परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ पाया। आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ शुड ओपन विथ आपका सचिन रविंद्र, उसके पास आयुष महात्रे हैं, डेवाल ब्रेविस हैं, और खुद धोनी को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, जडेजा को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। फिर नीचे के लिए आपको शिवम दुबे और वो सब चीज़ें, वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे देख सकते हैं। धोनी 7-8 पे खेलते रहेंगे तो ये टीम नहीं जीतेगी। एटलीस्ट ही शुड बी प्लेइंग एट नंबर 7। उससे नीचे जाते हैं तो टीम का कोई भी फायदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अगर ये मेरी राय आपको पसंद आ रही है, पर्सनल राय है, कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, 1% पॉसिबिलिटी होगी कि ये डील क्रैक नहीं होगी, लेकिन मैं उस 1% के साथ जाना चाहता हूं ताकि एक इमोशन शो कर सकूं कि मैं ट्रू सीएसकेएन और ट्रू क्रिकेट फैन हूं। मैं चाहता हूं कि जडेजा आए 2026 में और फिर से वो आइकॉनिक मूव हो जडेजा और धोनी के बीच में और बेहतरीन तरीके से सीएसके ट्रॉफी लिफ्ट करे। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए? क्या एक्चुअल में जो टैक्टिकल मूव लग रहा है, ये टैक्टिकल मूव नहीं, सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन है पिछले 2-3 साल के मिसिंग ट्रॉफीज़ के कारण, सीएसके के सूखे के कारण वो एनालिसिस किया और पता किया कि फिनिशिंग में हम हार रहे हैं, क्या सिर्फ जडेजा की वजह से हार रहे हैं, क्या बॉलिंग में उनका इम्पैक्टफुल नहीं है? नहीं, दे आर जस्ट मिसिंग द, मतलब बोलना चाहिए बहुत बड़ा एक कोर मिस कर रहे हैं, वो अकेले रीज़न नहीं है जडेजा। वहाँ पे एक बैटिंग ऑर्डर का जो है कोलैप्स और बैटिंग ऑर्डर का जो स्पार्क है वो मिसिंग के कारण आई थिंक सीएसके आ रही है। बॉलिंग बहुत डिसेंट है, शादाब जकाती जैसे प्लेयर्स के साथ जो है बहुत अच्छा प्लेयर थे, उनके साथ हम चैंपियन बन चुके हैं 2010 में। मेरे हिसाब से बॉलिंग बहुत अच्छी है अभी भी, अंशुल कंबोज हैं, और आपके जितने भी फास्ट बॉलर्स बेंच में हैं, मुकेश चौधरी हो गया, जो भी इंडियन फास्ट बॉलर लाइनिंग बता रहा हूँ मैं, और अभी अश्विन तो छोड़ के चले गए, लेकिन वो भी ऑप्शन में कोई ना कोई ऑफ स्पिनर या कोई स्पिनर पिक जरूर करेंगे। रविंद्र जडेजा हो गए, महिषापति राणा हो गए, और सीएसके की बॉलिंग में और कौन कौन थे, जितने भी लोग थे अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बॉलिंग वॉज नॉट द इशू, बैटिंग वॉज द मेन कंसर्न, क्योंकि T20 में आपको फायर पावर की ज़रूरत है जो कि शायद थोड़ी मिसिंग थी। डेवाल ब्रेविस और आयुष महात्रे से ज़रूर हो गई। उर्विल पटेल एक प्लेयर हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जब 3-4 स्लॉट अभी फिल होगा तो ये 2026 का सीज़न आई थिंक डेफिनेटली टॉप 4 फिनिश करेंगे। टॉप 4 फिनिश करने के बाद वो एकदम मतलब ऑटो पायलट मोड है, उसके बाद वो फाइनल पहुंचेंगे और फिर फाइनल में उनका 60% ऑलरेडी बन जाता है 60% कि भैया ये ट्रॉफी उठाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस साइड है। धोनी का एक्सपीरियंस कहीं मतलब काम तो आएगा ही ना, कहाँ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड डील यार, मतलब ये वीडियो के होने के बाद जब भी नेक्स्ट न्यूज़ आएगा उसमें बना दूंगा एक वीडियो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड डील रुक जाए और दोनों प्लेयर्स अपने अपने फ्रेंचाइजीज़ के लिए आगे खेलें। आपको क्या करना है? अभी ये चैनल बहुत ही नया है, 2022 से मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं भी खुद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता हूँ तो टाइम कम मिल पाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको एक चैनल पसंद आता है तो एक पर्सनल टारगेट मैं रखा हूँ, एक पर्सनल टारगेट जिससे थोड़ा सा मोनेटाइजेशन में हेल्प हो जाता है, 1000+ सब्सक्राइबर का। अगर ये हो जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट है, आप जितने भी लोग पसंद कर पा रहे हैं इस चैनल, इस कवरेज को, तो ये टारगेट अपने को अचीव करना है सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो मिलजुल कर आगे बढ़ाइए यार इस चैनल को, ठीक है। टिल देन आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।